एनएचपीसी सलाल डैम में कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की देख रहे हैं और यहाँ पर ही एनएचपीसी अस्थायी कर्मचारी जमा है और अभी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है क्योंकि उनके परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह जो है वो मुनीश कुमार नाम का अस्थायी कर्मचारी जो कि एनएचपीसी सलाल डैम में स्विच यार्ड में काम कर रहा था, उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है और कई तरह के आरोप जो हैं वो अस्थायी कर्मचारी लगा रहे हैं। ये अस्थायी कर्मचारी के यूनियन से जुड़े सदस्य हैं और ये अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। घर वाले कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। मुनीश कुमार, मृतक मुनीश कुमार के एक जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने पूरा उस घटनाक्रम के बारे में भी बताया है और अब इनकी क्या मांग है, क्या मांग वर्कर्स उठा रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं और आप कहां पर काम करते हैं। और एक पत्र भी जो है, एक एप्लीकेशन भी SHO रियासी या पुलिस के किसी अधिकारी को दी गई है, क्या उसमें लिखा गया, क्या आपकी मांग है? सर हमारी मांग यही है कि पहले भी हमने ये सुबह से बताते आ रहे हैं हम कि वहाँ पे जो वर्कर हमारा साथी था जो जिसकी डेथ हो गई वहाँ पे, तो उसमें ये जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो मैनेजमेंट की ऑफिसर जो थे हमारे वहाँ पे मौजूद उनकी पूरी तरह से बनती थी। तो हम यही चाहते हैं, हमने अभी एप्लीकेशन लिखी है, उसमें हमने ये अपने रियासी के हमारे थाने के SHO साहब हैं, उनको सुनील शर्मा, उनको हमने ये एप्लीकेशन दी है। उसमें हमने ये लिखा है कि हमारे ये मौजूद ऑफिसर जो भी वहाँ पे मौजूद थे काम के समय में, जहाँ पे ये काम हो रहा था स्विच यार्ड में, जो भी मौजूद थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से इस मामले की एक अधिकारी का नाम भी लिया जा रहा है, आप वर्कर्स द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था ऊपर चढ़ने के लिए और उनकी जिम्मेवारी थी या फिर मैनेजमेंट के लोगों की जिम्मेवारी थी कि अर्थिंग है या नहीं है, वो तमाम चीजें देखना, जांचना। क्या यही आप मानते हैं यही कारण है या कुछ और कारण? सर कारण ये भी है सर, पूरी तरह से जिम्मेवारी जो थी वो अपने अमित सैनी साहब की बनती थी। वो स्विच यार्ड में इंचार्ज वही है, स्विच यार्ड पूरा वही देखते हैं, तो उनके अंडर में ही ये सब काम हो रहा होता है। तो पूरी तरह से उनका ही, और बाकी ऑफिसर भी वहाँ पे थे, हमारे अजय सिंह हो गए, मैंने पहले भी बताया ये, और हमारे प्रमोद कुमार हो गए, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सब काम हो रहे थे, तो उनको ये सब पता होना चाहिए कि प्रॉपर अर्थिंग हुई है पूरी तरह से या नहीं हुई है, एक जगह से हुई है, दूसरी जगह से हुई है या नहीं हुई है, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। जो एप्लीकेशन आपने दी है उसमें क्या लिखा गया, क्या मांग है आपकी? क्या हमारे मांग है और आगे तमाम जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो मुहैया करवाने? उसमें हमारे वर्करों द्वारा यही लिखा गया है सर कि हम बस इंसाफ चाहते हैं इस बात का कि जो हमारा वर्कर साथी जो हमारा चला गया, जो हमारे साथ अभी नहीं है, तो वो तो चला गया बेचारा, लेकिन हम चाहते हैं कि पीछे उनकी फैमिली है, उनकी अभी नई नई शादी हुई है, 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, तो शायद से उनकी मम्मी तो नहीं होंगी, शायद से मम्मी नहीं है उनकी, तो उनके फादर साहब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट से भी मतलब ये मतलब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तो उनको क्लेम मिलेगा ही, वो तो क्लेम बनेगा ही उनका, तो हम अपने NHPC मैनेजमेंट द्वारा भी ये चाहते हैं, हमारे सभी वर्कर ये चाहते हैं कि उनको 20-30 लाख रुपए उनका मतलब फैमिली को क्लेम मिलना चाहिए। मदद दी जाए। जी आप उसी यार्ड में, उसी स्विच यार्ड में काम करते हैं। आप उस समय कहाँ, जब ये हादसा पेश आया तब भी आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, वो थोड़ा लाइन मैन है, वो ऊपर लाइन पे काम करते हैं, हम नीचे बैठे हुए थे। तो पता नहीं एक साइड पे अर्थ था, एक साइड पे अर्थ नहीं था, उसकी वजह से उसका असर हो गया जो भी हुआ है। जी चलिए, क्या गलती किसकी मानते हैं आप? क्या प्रशासन, NHPC सलाल डैम प्रशासन जो है? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है सर, उन्होंने देखना होता है। हमको वो बोलते हैं कि ये हमारा बंद हो गया पूरा सिस्टम, अभी आप चढ़ जाओ। आपको दी जाएगी वो आप करें? हाँ, वो हम करेंगे। सुरक्षा को लेकर उनकी मतलब उनको यह है कि कहाँ से बंद करके आए हैं, कहाँ से नहीं बंद करके आए हैं। हमारा जितना दिखता है हमको, हम अपना तो सेफ्टी करते हैं। बोलेंगे मशीन बंद है तो हम चढ़ के ऊपर, अब क्या पता बंद करी है नहीं की है, घूम रही थी थोड़ी कि नहीं घूम रही थी, ब्रेक लगाई है नहीं लगाई है, वो लोग तो यही लोग देखेंगे, हमको थोड़ा पता। चलिए, अभी NHPC के अधिकारी भी पहुंचे हैं शव के साथ यहाँ पर, जब लेकर आए थे वो हमारे एक साहब हैं, वो आए थे। उनसे बातचीत हुई है आपकी? अभी भी अंदर हैं क्या? बातचीत हुई है और वो क्या कह रहे? अभी तो नहीं है सर, वो पता नहीं, अभी हमारी बड़ी देर से बात नहीं हुई। उसके बाद चलिए, स्पष्ट तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो क्लेम बनता होगा वो मिलेगा, लेकिन NHPC भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कुछ आर्थिक तौर पर मदद जो है सर चाहिए। बहुत गरीब आदमी सर, घर से हम इसके घर में गए थे अभी 2-4 दिन पहले, शादी मई में शादी हुई है इसकी। मतलब बहुत घर से बेचारे गरीब आदमी इतने दूर आए हुए हैं, घर से निकले हुए हैं। तो अभी चलो उसकी बेचारी बीवी है जो उसका कुछ हो जाएगा, बाकी बंदा तो चले गया। बाद जो मर्जी करेंगे हम, जो मर्जी करेंगे, कुछ नहीं होगा, वो तो वापस नहीं आगे से ऐसे हादसे ना हो, ये भी इसके लिए प्रशासन को थोड़ी सीखना, सीरियस होना पड़ेगा। जी जी, चलिए, अब कब तक आपका ये प्रदर्शन चलेगा? क्या घर वाले आएंगे, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद, और क्या काम तमाम वर्करों ने बंद रखा है?
सर हाँ, तमाम वर्करों ने काम यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन में पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तो हमने अभी बताया इनको 24 घंटे का समय दिया हुआ है। 24 घंटे के अंदर हमारे मैनेजमेंट के जो HOP साहब हैं हमारे, वो हमसे बात करेंगे। जब आके हमारे वर्करों से बात करेंगे, सभी से आकर के हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए, चाहे उनके मामा जी को लिख के दें, चाहे उनकी फैमिली वाले जो आ रहे हैं उनको लिख करके दें। हमारे सामने ये होना चाहिए, तभी हम उठेंगे, नहीं तो हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे और आगे अभी हम जनरल स्ट्राइक करेंगे। सलाल पावर स्टेशन में कोई काम नहीं होगा, काम नहीं करेंगे, कोई काम चलिए चलिए। तो मौके पर आकर आश्वासन देंगे, उसके बाद ही स्ट्राइक को खत्म किया जाएगा। और आश्वासन से नहीं किया जाएगा, लिखित में किया जाएगा। आश्वासन से कोई काम खत्म नहीं होगा जी। चलिए, लिखित में देंगे, उसके बाद ही स्ट्राइक खत्म होगी। फिलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो मौजूद हैं। मौके पे हमें ठेकेदार और यहाँ पे जो इंचार्ज था वो भी अभी यहाँ चाहिए। अंदर सभी जो NHPC के एम्प्लॉय यहाँ पे आए थे, सभी पीछे से घर चले गए लंच करने। यहाँ पे कोई नहीं है और हम यहाँ पे धूप में यहाँ पे बैठे हुए और वो पीछे से निकल गए हैं। मौके का हमें ठेकेदार और जो मौके का कसर जो उनका इंचार्ज था वो भी हमें यहाँ पे चाहिए। अभी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग भी आप कर रहे हैं। हाँ जी, लेटर में क्या FIR की मांग भी FIR दर्ज की है जो मौके में जो इंचार्ज था, अमित सैनी, प्रमोद साहब, अजय मारुति मिश्रा, जो भी मौके में जो भी इंचार्ज थे, हमें यहाँ पे चाहिए। मैं जी। चलिए, तो जब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी जी, पीछे चले गए लंच करने और यहाँ पे बैठे हुए हम। अगर वो नहीं पहुंचेंगे ना तो हम डेड बॉडी लेके ज्योतिपुरम गेट के बाहर पहुंच जाएंगे। GM ऑफिस के बाहर जाएंगे, GM ऑफिस के बाहर जाएंगे। CSF अगर हमें नहीं जाने देगी, हमारा बंदा हम मर गया और ये CSF के अपने गेट के घर मेन पे गेट के बाहर बैठ जाएंगे। हमारा बंदा चले गया और ये यहाँ से पीछे से निकल के जाके अपना लंच आराम से करके आएंगे, पानी पूनी ठंड कोल्ड ड्रिंक पी के फिर आएंगे हमारा बंदे का पता लेने। हाँ, हम क्या कोई चल रहा है उग्रवादी, वहाँ पे, क्या हो जब रहा हम है, क्या काम नहीं। करते हैं तब ये हमारे साथ साथ घूमेंगे, हम उनको फोन करेंगे। अब जब हमारा बंदा चले गया, ये हमारे से भाग के और जो पीछे वाली रोड से पीछे से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं वो अभी। तो पीछे से जो अधिकारी हैं वो निकल चुके हैं। इनका आरोप है कि खाने के लिए, पीने के लिए, और ये अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखित में जब देंगे उसके बाद ही स्ट्राइक को खत्म किया जाएगा। और मांग ये है कि मामला दर्ज हो, इसके साथ ही मुआवजा दिया जाए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। प्रदर्शन जो है अस्थायी कर्मचारियों का लगातार जारी है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि NHPC भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए मुआवजे की घोषणा करे, आर्थिक मदद की घोषणा करे। मुनीश कुमार के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, मदद दी जाए। और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इनका कहना है कि वो तो आर्थिक मदद जो है वो मिलेगी नियम के अनुसार। और इसके साथ ही मामला दर्ज करने की भी मांग अस्थायी कर्मचारी कर रहे हैं। फिलहाल काम छोड़ हड़ताल पर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर जमा हुए हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ पे बने हुए हैं, जब से ये हादसा पेश आया उसके बाद से ही यहाँ पर बने हुए हैं। दोपहर सेफ्टी वाले सारे आ रहे हैं चुपचाप, सेफ्टी इनके अंडर आती है। तो आपको बता दें कि आरोप ये हैं कि जो सुरक्षा उपकरण हैं वो पूरे तरीके से मुहैया नहीं करवाए जाते हैं। वर्करों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, इनकी जान को संजीदा नहीं लिया जाता है। और इसके साथ ही आरोप ये भी है कि अर्थिंग नहीं की गई थी। इस तरह के आरोप जो हैं अस्थायी कर्मचारी लगा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि NHPC के जो अधिकारी हैं वो पीछे के रास्ते से खाना खाने के लिए निकल गए थे। और ये देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही थी सलाल पावर प्रोजेक्ट की, तो इसको भी यहाँ पे रोका जा रहा है। और ये भी आरोप था कि सलाल डैम में कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एम्बुलेंस आने में भी वक्त लगा। और जो मौके पे होती प्राइवेट गाड़ी पे लाया सर, प्राइवेट CIS जिन्हें करंट लगी थी मुनीश कुमार को, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी देरी से पहुँचे। और कुछ लोग अस्थायी कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर जल्दी वो यहाँ पे पहुँचते तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता था। लेकिन जब उन्हें यहाँ लाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो हंगामा सुबह से ही लगातार चल रहा है। मांग मामला दर्ज करने की NHPC के उन रिस्पॉन्सिबल लोगों पर जिनकी जिम्मेवारी थी सुरक्षा मुहैया करवाना तमाम तरह की वर्कर्स को, ताकि इस तरह से कोई करंट का मामला सामने ना आए। इसके साथ ही जो सुरक्षा उपकरण हैं वो मुहैया करवाना। और पहले भी
पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें आरोप ये एनएचपीसी पर लगते रहे हैं। जब भी अस्थायी कर्मचारी प्रदर्शन करते थे या अपनी कोई कॉन्फ्रेंस करते थे तो तब ये साफ तौर पे ये आरोप लगाए जाते थे कि उन्हें यहाँ तो घटिया क्वालिटी के सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाते हैं या तो उपकरण मुहैया ही नहीं करवाए जाते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ से निकलने का प्रयास कर रही थी। इससे फिलहाल ये सलाल पावर प्रोजेक्ट की एम्बुलेंस है, इससे फिलहाल वर्कर्स ने रोक दिया है और इसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। और वर्कर्स लगातार इमरजेंसी ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में बने हुए हैं। गुस्सा उनका साफ तौर पे देखा जा सकता है। और इससे पहले भी हमने लाइव वीडियो किया था और अभी भी आप देख सकते हैं। घर वाले अब ये कहा जा रहा है कि करीब आधे से 1 घंटे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुँच सकते हैं। और मुनीश कुमार के एक रिश्तेदार हैं, वो भी साथ में काम कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे जब रियासी अपडेट के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मुनीश कुमार को एनएचपीसी सलाल डैम में लाया था और अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके घर वालों को बता सकें कि उनका जो बेटा है, उनकी बीवी को ये बता सकें कि उनका जो पति है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं और सिर्फ वहाँ के एक नुमाइंदे को, पब्लिक प्रतिनिधि को बताया गया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया है। आपको बता दें टमाटर मोड़ खुद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के मुनीश कुमार रहने वाले थे और करीब 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। और यहाँ से कुछ वर्कर, एक वर्कर ने बताया कि वो भी उनकी शादी में शामिल हुए थे और आज करंट लगने से एनएचपीसी सलाल डैम के जो स्विच यार्ड है वहां पर काम के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। और अस्थायी कर्मचारियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम तरह के जो सुरक्षा उपकरण हैं वो मुहैया नहीं होते हैं और अर्थिंग जो है वो नहीं की गई थी। ये आरोप हैं अस्थायी कर्मचारियों के। तो मुनीश कुमार के जो परिजन हैं वो कुछ ही देर के बाद करीब आधे से 1 घंटे तक यहाँ पर पहुँचने का अनुमान है और उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक लेटर जो है वो एसएचओ रियासी को, जो अस्थायी कर्मचारियों ने बताया, दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि आर्थिक तौर पर मदद की जाए एनएचपीसी द्वारा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है अस्थायी कर्मचारियों द्वारा कि मामला भी दर्ज होना चाहिए। जो भी अकाउंटेबल हैं इस मौत के लिए, रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी जिम्मेवारी थी वहाँ पर तमाम सुरक्षा उपाय करने की, उन पर मामला भी दर्ज होना चाहिए। तो आरोप ये अस्थायी कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें एनएचपीसी में जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे वो हड़ताल पर हैं और इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर जमा हुए हैं। तो चलिए आगे भी आपको इस खबर का अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।